नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस और होमगार्ड के लिए सौरमंडल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बनते हैं। इसमें सौरमंडल के आप पूरा क्लास देखेंगे तो सौरमंडल के कितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, हर क्वेश्चन से जो भी उस क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट होंगे उस क्वेश्चन को जड़ तक देखेंगे। उस क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हमने हाईलाइट मार्क कर दिया है, हर क्वेश्चंस में ऐसे हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोग देखिएगा आपका कितना सही होता है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना सही होता है। दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सूर्य का व्यास लगभग कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन से सही जवाब हो जाएगा 13,92,000 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन से जितने भी इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 110 गुना बड़ा है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बहुत शक्तिशाली होता है। सूर्य की गैस जो है हाइड्रोजन और हीलियम से बनकर सूर्य गैस बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों क्लास पूरा देखिएगा और अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सौरमंडल से कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग सूर्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा 99.999%। इस क्वेश्चन का राइट सवाल हो जाएगा। अच्छा, इससे जो भी क्वेश्चन है देख लेते हैं। सौरमंडल का लगभग सारा द्रव्यमान सूर्य में है। सभी ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से घूमते हैं। सूर्य के कारण ही सौरमंडल स्थिर है। सूर्य एक तारा है, स्टार है। ये सब इस क्वेश्चन की जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रकाश मंडल जो है होता है वो भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इससे क्वेश्चन जो भी है इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। प्रकाश मंडल को फोटो स्फीयर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चंस में आता है। प्रकाश मंडल को क्या कहते हैं? तो इसे फोटो स्फीयर कहते हैं। सूर्य का तापमान यहाँ लगभग 6000 सेल्सियस होता है। जो अंदर में पॉइंट होता है वहाँ 6000 सेल्सियस होता है। सूर्य के धब्बे इसी भाग में दिखाई देते हैं। यह सूर्य का दृश्य सतह भाग होता है। नेक्स्ट देखते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की सतह पर दिखाई देने वाले काले धब्बे को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, सूर्य धब्बे। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कुछ भी है। सूर्य धब्बे को हम सन स्पॉट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य धब्बे को हम सन स्पॉट कहते हैं। इसका तापमान आसपास से कम होता है। ये चुंबकीय गतिविधि के कारण बनते हैं। इसका संबंध सौर तूफानों से भी होता है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों देखते हैं पाँचवा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी कोरोना सही हो जाएगा। कोरोना हमें दिखाई देता है। अच्छा, देख लेते हैं कोरोना से। कोरोना सूर्य की बाहरी परत है। यह सामान्य समय में दिखाई नहीं देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय यह चमकती हुई दिखाई देती है। इसे सोलर क्राउन भी कहा जाता है। इसे सोलर क्राउन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ जो है। सूर्य के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्रोड। क्रोड जो है सूर्य के केंद्र को क्रोड कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, क्रोड को कोर भी कहते हैं। यह नाभिकीय संलयन होता है। तापमान लगभग 1.5 करोड़ सेल्सियस होता है क्रोड का। यहाँ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यही जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो हमारी पृथ्वी पर आता है, क्रोड। नेक्स्ट देख लेते हैं सातवें क्वेश्चन को। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति सही जवाब। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है देख लेते हैं। बृहस्पति को ग्रहों का राजा कहते हैं। इसके सबसे अधिक उपग्रह है। बृहस्पति के जो है सबसे अधिक ग्रह है। इसका ग्रेट रेड स्पॉट प्रसिद्ध है। ग्रेट रेड स्पॉट जो है ये बृहस्पति का प्रसिद्ध है। यह एक गैसीय ग्रह है। बृहस्पति जो है गैसीय ग्रह है।
ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। यह गैसीय ग्रह है, बृहस्पति को ग्रहों का राजा कहते हैं, इसके सबसे अधिक उपग्रह है बृहस्पति की। ये सब आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। 8वें क्वेश्चन को देखते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बुध। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। इससे देख लेते हैं जो भी है, बुध से जितने भी क्वेश्चन बुध के बारे में बनते हैं देख लेते हैं। बुध जो है सूर्य के सबसे पास है, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। बुध जो है सूर्य के सबसे पास है, इसका कोई उपग्रह नहीं है बुध का होता है। यह दिन और रात का तापमान बहुत अलग होता है, दिन में बहुत गर्मी हो जाती है और रात में मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। यह सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। कौन? बुध। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा बहुत तेज गति से करता है। ये सब बुध के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। 9वें को देखते हैं, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मंगल। मंगल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह है? मंगल। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, मंगल से देख लेते हैं, आंतरिक ग्रह कुल 4 होते हैं। अच्छा, इसको देख लेते हैं, आंतरिक ग्रह, बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह कुल 4 होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं और जितने भी है वो बाहरी। इन्हें ग्रह भी कहते हैं। ये आकार में छोटे और चट्टानी होते हैं। सब आप लोग ध्यान रखिएगा। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पृथ्वी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह पृथ्वी है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है देख लेते हैं। पृथ्वी जीवन वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बुध। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं बुध से। बुध सूर्य के सबसे पास ग्रह है, यह सबसे तेज परिक्रमा करता है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध का एक वर्ष में लगभग 88 दिन होता है। इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, बुध का जो एक वर्ष होता है लगभग 88 दिन का होता है। देख लेते हैं 12वें की तरफ, पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शुक्र। शुक्र जो है सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी। पृथ्वी से देख लेते हैं, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। इसका आकार पृथ्वी से मिलता जुलता है। शुक्र का तापमान बहुत अधिक होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शुक्र। सौरमंडल का सबसे बड़ा गर्म ग्रह शुक्र है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं, शुक्र पर ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत अधिक है। इसका तापमान लगभग 640 सेल्सियस तक पहुंच जाता है दिन में। यह सूर्य के दूसरे स्थान पर स्थित ग्रह है। इसे सुबह और शाम का भी तारा कहते हैं। शुक्र को सुबह और शाम का, भोर का तारा भी कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी बृहस्पति सही जवाब हो जाएगा। बृहस्पति से देख लेते हैं, बृहस्पति जो है एक गैसीय ग्रह है। इसे ग्रहों का राजा कहते हैं। इसका ग्रेट रेड स्पॉट प्रसिद्ध है। इससे बहुत अधिक उपग्रह है। बृहस्पति के बहुत अधिक उपग्रह है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बुध। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। बुध चट्टानी ग्रह है। यहाँ वायुमंडलीय लगभग नहीं है। दिन और रात का तापमान बहुत अलग होता है। यहाँ सूर्य के सबसे पास है। बुध जो है सूर्य के लगभग सबसे पास है। 16वां, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह ऑप्शन ए पृथ्वी सही जवाब। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी का। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर जल की मात्रा लगभग 71% है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी की जो एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा है। पृथ्वी पर ही अभी तक ज्ञात जीवन जितने भी ग्रह हैं पृथ्वी पर ही जान पर मिला है। नेक्स्ट देखते हैं 17वां क्वेश्चन पर, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल के बारे में देख लेते हैं, मंगल की सतह पर लौह ऑक्साइड पाया जाता है। इसी कारण यह लाल दिखाई देता है, लौह ऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन बनता है मंगल पर किसके कारण लाल दिखाई देता है? लौह ऑक्साइड के कारण। इसके 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस।
फोबोस और डीमोस। मंगल पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मांस है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओलंपस मांस जो है मंगल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। 18वां क्वेश्चन, सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर शुक्र, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। शुक्र सही जवाब हो जाएगा। शुक्र के बारे में हम पढ़ चुके पीछे, शुक्र सबसे चमकीला लग रहा है, इसे शाम का भी तारा कहते हैं या सूर्य के दूसरे स्थान पर है। इसका घूर्णन विपरीत दिशा में होता है शुक्र का। वाला प्रसिद्ध ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए शनि, शनि सही जवाब हो जाएगा। शनि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शनि के बारे में देख लेते हैं। शनि के चारों ओर सुंदर वलय है या गैसीय ग्रह है, इसका घनत्व बहुत कम है, इसके अनेकों उपग्रह हैं, किसके? शनि के। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड पृथ्वी का घूर्णन होता है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है देख लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, घूर्णन से दिन और रात बनते हैं, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी की धुरी लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, सब आप लोग ध्यान रखिएगा। 21वीं की तरफ चलते हैं दोस्तों। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर होगा आप लोग पूरा विश्लेषण के साथ बताइएगा, अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे ही हम क्वेश्चन लाते रहेंगे, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आनंद ज्ञान पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट कल मिलते हैं एक नए GK GS क्लास के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।